बूढ़ी और बीमार माँ को बेटे ने कैसे बीच रास्ते पे छोड़कर भाग गया। पैरों से लाचार विमला जी व्हील चेयर पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी सड़क पर आने जाने वालों को निहार रही थी। कहीं उसके बेटा बहू अभी आ रहे होंगे, लेकिन 3 रात बिता चुकी थी वो उसी पेड़ के नीचे, लेकिन उसके बेटा बहू का कोई पता नहीं था। उनके बेटे बहू ने माँ को डॉक्टर के पास इलाज कराने के बहाने साथ में लाया था, लेकिन गाड़ी खराब हो जाने का बहाना बनाकर माँ को यह कहकर उतार दिया कि माँ, हम गाड़ी को अभी ठीक करवा कर लाते हैं, तब तक आप यहीं बैठिए। जैसे ही गाड़ी ठीक होगी हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन 3 दिन और 3 रात बीत चुके थे। विमला देवी वहीं बैठी अपने बेटे बहू का इंतजार कर रही थी, लेकिन भूख और प्यास भी लग रही थी। शुक्र था कि उन्होंने अपने पास पानी का बोतल रख लिया था, इसलिए उन्हें जब जब प्यास लगती वो उस पानी को थोड़ा थोड़ा पीकर 3 दिनों से जिंदा थी। लेकिन उनकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे हिम्मत करके अपने व्हील चेयर को खिसकाते खिसकाते वहीं पास के एक मंदिर के पास ले गई और वहां आने जाने वाले लोगों के सामने हाथ फैलाती रही। उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर किसी को उन पर दया भी आ जाती। उनका दुबला पतला शरीर, झुकी हुई कमर, सर पर बिखरे सफ़ेद बाल, फटी हुई मैली कुचैली सी साड़ी को देखकर लोग उन्हें कुछ खाने को दे देते। वो उसे ही खाकर अपना पेट भर लेती और किसी श्रद्धालु को दया आ जाती तो उनके पास रखे बोतल में पानी भर देते। अब उनका पेट तो भर जाता, लेकिन रहने का ठिकाना अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए वो सीढ़ियों के पास लगे शेड के नीचे रात में सोने के लिए चली जाती थी। लेकिन बेचारी बूढ़ी अम्मा रात भर ठंड से ठिठुरती कांपती रहती। उसकी तकलीफ सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था और वो किसे अपना दुख बताती, इसलिए वो हमेशा अपना आंसू बहाते रहती थी। दरअसल विमला देवी अपने पति राम बिहारी जी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। राम बिहारी जी की गांव में अच्छी खासी ज़मीन थी, जहां पर खेती करके मेहनत से वो अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी एक बेटी सुनीता और 2 बेटे राहुल और रोहित थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाई। बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी और दोनों बेटों की भी शादी करवाई। यही सामाजिक दायित्व निभाते निभाते उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, परंतु उन्हें मलाल इस बात का था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में बिता दी, वो बेटे ही आज उनके पास रहना नहीं चाहते थे। राम बिहारी जी और उनकी पत्नी विमला जी दोनों अपने गांव के मकान में अकेले रहते थे, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती। मैं अपने दोनों बेटों को लाड़ प्यार देकर अपने पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी के बाद दोनों ही बिल्कुल बदल गए और बहुएं भी ऐसी मिली जो उनका चेहरा देखना तक पसंद नहीं करती। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे राम बिहारी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन राम बिहारी जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए विमला जी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी है। मुझे लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुलाना चाहिए ताकि वो आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। अब इस उम्र में हम अपने बेटों को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? आखिर है तो हमारा खून ही। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? विमला, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। अगले दिन जब राम बिहारी जी अपने घर के आंगन की चारपाई पर बैठे हुए थे,
बेमन से खाना खा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा रही थी। तभी उनके दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। उन्हें सामने बैठा देखकर उनका बड़ा बेटा रोहित बोला, क्या बाबूजी, ठीक ठाक तो बैठे हैं आप? आपने तो हमें यूं ही डरा दिया था। राम बिहारी जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वो दोनों उन्हें गुस्से भरी निगाह से देख रहे थे और उधर बहुएं अपने अपने पति को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्होंने उन्हें यहाँ लाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। विमला देवी जो गायों को चारा डाल रही थी, उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई और उनके पास आकर बोली, ये क्या तरीका हुआ अपने पिता से बात करने का? छोड़ो विमला, राम बिहारी जी बोले, मुझे तुमसे कोई खास बात करनी है। मैंने तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और इस काम में मेरी सारी बचत खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बहुत तेज सिर दर्द था और अचानक खून की उल्टी भी हुई। तबीयत खराब थी इसलिए अस्पताल गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते इलाज हो गया तो ही मैं बच सकता हूँ। उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने के लिए सलाह दी है। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया है कि मेरे दोनों बेटे के आने के बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊँगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई अब इस गांव में ही रहो। ये मकान मुझे बहुत सूना सूना लगता है। बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो समय अच्छे से कट जाएगा और दोनों बहुएं यहाँ रहेगी तो तुम्हारी माँ की भी मदद हो जाएगी। पिता की बात से दोनों बेटे सहमत नहीं थे। रोहित बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप सारी ज़मीन जायदाद बेचकर हम दोनों के साथ शहर चलिए। इस बात पर राहुल ने अपनी सहमति जताई। फिर रोहित बोला, पिताजी, गांव में रहना हमारा संभव नहीं है। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहां भी जाना होता है और दोनों बेटे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी राहुल बोला, पिताजी, मैं तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया है। मैं तो यहाँ हरगिज नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, जिस बैंक में तुम काम करते हो उस बैंक की एक ब्रांच तो यहाँ पर भी है। फिर तुम ट्रांसफ़र तो करवा ही सकते हो ना। और बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ भी बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल खुला है। देखो बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए मेरी तमन्ना है कि मैं ये समय अपने पोते पोतियों के साथ गुजारूं। नम आँखों से राम बिहारी जी बोले। राम बिहारी जी की ये बात सुनकर रोहित बोला, पिताजी, ज़माना बदल चुका है, गांव में अब कुछ नहीं रखा है। और पिताजी, अगर आपकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो हमें पहले ही बता देते। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम आपको शहर ले जाएंगे और वहीं इलाज करवाएंगे। लेकिन क्या बेटा? विमला जी बोली। माँ, पिताजी, आप मेरी बात से नाराज़ मत होना। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर में चलिए और रहिए। अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता था कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। इसके बाद हमारी इच्छा, हम उन्हें रखना चाहते हैं या बेचना। और पिताजी, इस मकान के भी 2 हिस्से कर दीजिए, रोहित ने कहा। तो राहुल भी बोला, भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, बंटवारे के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्च आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहिएगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से बंटवारे की बात सुनते ही राम बिहारी जी को बहुत गुस्सा आया और कठोर आवाज़ में बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन और मकान बेच दूंगा? मैं 1 इंच भी घर और ज़मीन नहीं बिकने दूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो।
रोहित और राहुल दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं। उधर दोनों बहुएं भी आपस में बात करने लगी। कुछ देर बाद चारों ने आपस में निर्णय लिया और अपने पिताजी के पास आकर राहुल बोला, पिताजी, हम सभी ने बहुत सोच विचार कर एक फैसला लिया है। हम जानते हैं कि अब आपसे खेती का काम नहीं होता, तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो और इस मकान को भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी और पिताजी भैया के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर राम बिहारी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे अपने बेटों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरे परवरिश को नकार दिया। कान खोल कर सुन लो, हम दोनों इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक अलग अलग नहीं रह सकते। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी पुश्तैनी मकान बेच दूंगा? यदि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो। राम बिहारी जी बोले तो उधर विमला देवी की आंखों से आंसू छलक आए। एक माँ आज अपने बेटों की बातों से अंदर तक आहत हो चुकी थी। यह दिन देखने के लिए बड़ा किया था तुम लोगों को। माँ बाप ही तुम्हें बोझ लगने लगे हैं। कितने बदल गए हो तुम लोग। तभी राम बिहारी जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही सुनीता को फ़ोन कर दिया था, वो किसी भी समय आती ही होगी। लेकिन पिताजी, सुनीता को बुलाने की क्या ज़रूरत थी इस समय पर? क्या किया जाए क्या नहीं, उसका फैसला हम बखूबी कर सकते हैं। सुनीता हमारे मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ भैया। घर के गेट के अंदर आती हुई सुनीता की आवाज़ आई तो सभी चौंक गए। क्या फैसले की बात हो रही है और अचानक मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया पिताजी? सब कुशल मंगल तो है? बेटी, अब तुम ही अपने भाइयों को समझा सकती हो। आखिर बात क्या है पिताजी? मुझे लगता है कि अब हम दोनों इन दोनों पर बोझ बन गए हैं। ये हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और यहाँ की ज़मीन बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर रोहित बोला, नहीं पिताजी, हमारा ये मतलब नहीं था। मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को राहुल के पास रहने के लिए कहा। भैया, अगर आप पिताजी का इलाज करवाना चाहते हैं तो ज़मीन बेचने की क्या ज़रूरत है? सुनीता ने पूछा। तो उसके भाई रोहित ने कहा, सुनीता, हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम इलाज का खर्चा उठा सके, इसलिए ज़मीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ही हम माँ पिताजी का इलाज करवाएंगे। सुनीता को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया, आपको अपने माता पिता से नहीं रुपयों से प्यार है। आप केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास माँ पिताजी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं? सुनीता, तुम्हें क्या पता शहर में कितना खर्च होता है? रोहित की पत्नी बोली, हाँ भाभी, आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और आपके सोने के गहनों को देखकर पता चल रहा है कि कितना खर्च होता है शहर में। नीता की बात सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली, अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी ना पहने क्या? इतनी जली कटी सुनाना तुम्हें शोभा नहीं देता? अपनी भाभी की बात सुनकर सुनीता बोली, मुझे आप लोगों के खर्चे से कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकती हैं, बच्चों का शहर के बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकती हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? भाभी, पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार तुम ही लोगों पर उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटों के होते हुए भी पिताजी का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। सुनीता,
अगर तुम इलाज करवाना चाहती हो तो करवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं पिताजी का इलाज करवाने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन तुम लोग ज़मीन बेचने की बात मत करना। हमें तो पहले ही मालूम था कि सुनीता को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, लेकिन हम उसे एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देंगे। सुनीता की भाभी बोली। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी जहरीली बात सुनकर सुनीता हैरान हो गई। वह उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाएगा ये सोचकर चुप रह गई और अपने पिता से बोली, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले ही रहते हैं और मेरे सास ससुर तो हैं नहीं, तो अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनकर राम बिहारी जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो वो यही सोचते आए थे कि बेटी पराई धन होती है और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। तभी रोहित की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। पिताजी क्या सोच रहे हैं? हमें जाना है, अब हम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते। आप बताइए, आपने क्या सोचा? राम बिहारी जी दुखी मन से बोले, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खांसी छिड़ गई और खून की उल्टियाँ आ गई। फिर हाँफते हुए बोले, तुम लोग लौट कर कभी मत आना, समझ लेना तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। दोनों बेटे गुस्से में अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर निकल गए। सुनीता अपने पिता राम बिहारी जी को अपने शहर में ले आई, जबकि विमला देवी अपने गांव के मकान में पशुओं की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई। राम बिहारी जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था कि दामाद जी क्या सोचेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उनके दामाद उनके लिए खाना तैयार कर रखा था। पिताजी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपने दामाद से ये बातें सुनकर राम बिहारी जी भावुक हो गए। अगले दिन वो दोनों उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। सारे जांच और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने राम बिहारी जी को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा। आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा। तो सुनीता हैरान हो गई और बोली, ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ है। मैंने उनके लिए हाई डोज की मेडिसिन लिखी है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये बात सुनकर वे दोनों घबरा गए और आंखों में आंसू लिए घर लौटे। तो राम बिहारी जी ने कहा, बेटा, मुझे मालूम है मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांस वहीं निकले। मरने के बाद भी मुझे ऐसे नालायक औलाद पैदा करने पर अफसोस रहेगा। सुनीता अपने पिता की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों के बाद वे दोनों राम बिहारी जी को उनके गांव में ले आए। वहीं रहकर उनकी तन मन धन से सेवा की। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तब उनका दामाद उन्हें अस्पताल लेकर जाने लगा, तो पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाइयों ने परिवार सहित जाकर पिताजी का दाह संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पश्चाताप नहीं था। सुनीता अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। विमला देवी का आशियाना अपने पति की मृत्यु के साथ ही गुजर गया। दोनों भाइयों की माँ को साथ ले जाने की यूं तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जायदाद के लालच में उन्हें शहर में ले आए। रोहित और राहुल ने ये समझौता किया था कि माँ को 6 महीने आप और 6 महीना मैं रखूँगा। राहुल के घर आने के बाद विमला जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा करती और उनकी पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें करती। पिता के मरने के बाद राहुल और रोहित दोनों अपने पिता की जायदाद अपने नाम करने के लिए भाग दौड़ करने लगे, लेकिन उन्हें पता चला
कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपनी मृत्यु से पहले ही करवा दी थी, जिसमें से जायदाद का तीसरा हिस्सा उन्होंने सुनीता के नाम करवाया और बाकी का हिस्सा माँ के नाम पर था। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन रोहित अपने भाई राहुल के घर आया और दोनों एक साथ माँ को बहला फुसलाकर कचहरी ले गए और माँ की जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा दिया। उस दिन के बाद से विमला देवी की दुर्गति होनी शुरू हो गई। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो। तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके काम में हाथ बटाया करो। हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा काम किया करो, छोटी बहू बोली। तो उस दिन के बाद से विमला देवी ने अपनी बहू का हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम अपनी सास पर ही डाल दिया। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, सारा काम विमला देवी ही करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आते वक्त उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वह बिना सहारे के उठ नहीं सकती थी। ऑपरेशन करवाने पर लाखों रुपए का खर्चा आना था। बिना इलाज करवाए ही वो अपनी माँ को घर वापस ले आए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका खाट से उठना भी मना था। उसे अपनी सास को 2 दिन भी नहीं रखा गया। अपनी पत्नी के कहने पर राहुल माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़कर आ गया। लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू तो छोटी बहू से भी 2 कदम आगे थी। रोज घर में झगड़ा करती कि जब देवर जी 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही वापस क्यों भेज दिया। आप तो अपनी नौकरी पर चले जाते हो, लेकिन आपकी माँ की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ती है। वो तो उठ भी नहीं सकती। आप सुनीता को कहिए कि अपनी माँ को आकर यहाँ से ले जाए। अब मुझसे नहीं संभाली जाती आपकी माँ। तुम पागल हो गई हो। माँ की सारी जायदाद और धन अपने नाम करवा ली है। अब हम उससे कैसे कह सकते। माँ को रखने के लिए सारे रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी हमारी। आप एक काम क्यों नहीं करते। आप अपनी माँ को डॉक्टर के पास इलाज कराने के बहाने लेकर जाइए और कहीं रास्ते में ही छोड़कर आ जाइए। अगर आप यह काम अकेले नहीं कर सकते तो मैं भी आती हूँ आपके साथ। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित गुस्से में आ गया और उस पर भड़कते हुए बोला, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो। जैसे भी है वो मेरी माँ है। लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, या तो अपनी माँ को अपने पास रखकर उनकी सेवा करो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस धमकी के बाद रोहित अपनी माँ को कहीं भी लावारिस की तरह छोड़ने के लिए तैयार हो गया ताकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर ना जाए। उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ को कार में बैठाया और सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे कार बिगड़ने का बहाना बताकर व्हील चेयर में बैठाकर वहाँ से अपनी पत्नी से कार को धक्का देने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। जब 3 दिनों तक उनके बेटा बहू में से कोई भी नहीं आया, तब विमला देवी ने अपने व्हील चेयर के चक्का को अपने हाथों से धीरे धीरे धक्का मारकर पास के ही एक मंदिर के पास ले गई और भगवान की शरण में वहीं पड़ी रही। मंदिर के पुजारी ने जब देखा कि विमला देवी के अलावा कोई भी मंदिर के प्रांगण में नहीं है, तो उन्हें लावारिस समझकर उनके पास गए और उनसे बात करके पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ रहती है और वो किसके साथ यहाँ तक आई थी। लेकिन देखा कि उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा था और धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। वो किसी के साथ भी कोई बात करने की स्थिति में नहीं थी। मंदिर के पुजारी से उनकी ऐसी दयनीय हालत देखी नहीं गई, तो उन्होंने मंदिर के अंदर ले जाकर बुखार उतरने की दवाई दी। सुबह होने पर उन्होंने पुलिस चौकी पर फ़ोन लगाया। कुछ ही देर के बाद 2 पुलिस वाले आ गए और थोड़ी ही देर में बहुत से पत्रकार भी पहुंच गए
और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उस बूढ़ी माँ को देखकर उसका फोटो खींचकर पत्रिका के मेन पृष्ठ पर छापा और साथ में हेडलाइन छापी, लावारिस हालत में मिली एक बूढ़ी अम्मा। पुलिस वालों ने वहां से विमला देवी को एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। अगले दिन जब ये खबर सुनीता ने पढ़ी तो उसमें अपनी मां की फोटो को देखकर तुरंत पहचान गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दोनों भाई अपने पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि नीचता की हद पार कर देंगे। उसका मन हुआ कि अपने भाइयों के घर जाए और चीख चीख कर पूछे उनसे कि क्या अब उन्हें माँ की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। उसी समय उसने अपने पति को फ़ोन किया और अपनी माँ के पास पहुँची। वहाँ उपस्थित पुलिस वालों ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो उसने बताया कि ये करतूत उसके दोनों भाइयों की है। वो समाचार पत्र में खबर पढ़कर ही यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद सुनीता अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपनी माँ को गंदे कपड़ों में और बुरी हालत में देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने घर लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन कुछ ही दिनों में विमला देवी चल बसी। सुनीता ने अपने भाई राहुल को फ़ोन किया और बोली, माँ का स्वर्गवास हो चुका है। दोपहर 1 बजे उनका दाह संस्कार करना है। रोहित को भी फ़ोन करके बता देना। अगर तुम नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, मैं उनका दाह संस्कार कर दूंगी। मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। ना कहकर सुनीता ने फ़ोन रख दिया। उधर राहुल के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा कि आखिर माँ सुनीता के पास कैसे पहुँची। उसने अपने भाई को फ़ोन करके माँ के स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों के मन में पश्चाताप था और शर्मिंदगी भी कि वो अपनी बहन को मुंह कैसे दिखाएंगे। इसी शर्मिंदगी के कारण वो माँ की शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। पूरे समाज और रिश्तेदारों में दोनों बेटों की थू थू हो रही थी। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी असमय मृत्यु का सुनीता को बहुत दुख था। इसलिए पिता की जायदाद से मिले हिस्से को बेचकर जो पैसा मिला, उस पैसे को अपने गांव में अस्पताल बनाने के लिए एक एनजीओ को दान में दे दिया, ताकि उसके माता पिता की तरह अपने बेटों के द्वारा सताए गए कोई भी बूढ़े, बीमार, लाचार माँ बाप कभी किसी बीमारी से तकलीफ ना हो। और उसने उस अस्पताल में आने वाले बुजुर्गों की हर संभव मदद करने की कोशिश की, ताकि अपने माता पिता की आत्मा को शांति पहुंचा सके और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।